तो इस पार्टी में भी पड़ा हुआ है मैंने, मैं इतना बुढ़ा हूँ। कितना अच्छा बना रखा है ये देखो। इसको ऐसे खोला, ये अंदर देखो ये रखने के लिए है, ये देखो। और जैसे मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ ना, ये और ज़्यादा काम कर रही है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है ये। और भगवान माफ़ कर देना, ऐसे करते नहीं है बल। और ये थाली कुछ इस तरह रखी जाती है इसमें। और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। एक और नई वीडियो शुरू हो चुकी है और मौसम देख सकते हैं आप, आज धूप लगी हुई है और ऊपर आसमान में बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के। देखते हैं शाम को बारिश होती है या नहीं। तो ले चलता हूँ पहले आपको घर के अंदर, वो इसलिए कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पहाड़ों का जो खान पान होता है किस तरह बनाया जाता है और किस तरह मैनेज किया जाता है, और क्या क्या चीज़ें अभी भी हैं हमारे घरों में जो पुरानी हैं और जिनका उपयोग अब कम होता है, और आजकल काम धाम क्या चल रहा है वो सारा दिखाऊंगा आज आपको। दोस्तों जो पहाड़ी हैं वो जानते होंगे 80% लोग आज भी चूल्हे में ही अपना खाना बनाते हैं, और ये है हमारा चूल्हा। और हम भी लगभग दाल भात रोटी लगभग इसी में बनाते हैं और गैस का यूज ही कम करते हैं। वो गैस हम ज़्यादातर तब करते हैं यूज जब चाय चूई बनानी होती है या कभी कभी देर सवेर होगी तब जाके उसमें बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चूल्हे में ही बनाते हैं। ज़्यादातर लोग इसी की मदद से आग जलाते हैं चूल्हे में। ये है छुल्ला दौलदी बोलते हैं इसको, ये चीड़ की लकड़ी होती है। दोस्तों ये है जंदरा, ये कह सकते हैं कि घर की चक्की, पुराने ज़माने की चक्की होती थी ये, आटा पीसने के लिए या पींडा वगैरह बहुत चीज़ें पीसने के लिए काम आती थी, दाल पीसने के लिए। तो इसमें ये होल है, यहाँ से जो भी चीज़ पीसनी हो यहाँ से डालते थे और इसको इस डंडे से ऐसे घुमा देते ज़ोर ज़ोर से। खैर अब इसका यूज़ उतना होता है नहीं क्योंकि अब चक्कियाँ भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चक्कियाँ आ चुके हैं, तो यूज़ कम ही होता है इसका क्योंकि टाइम भी उतना होता नहीं। और ये है जंदरा, और ये ऊपर भी पत्थर है और नीचे भी यहाँ तक ये बिल्कुल इसी शेप का ही पत्थर है, लिपाई कर रखी इस पर इसलिए नहीं दिख रहा। तो यहाँ तक ये पत्थर होता है, यहाँ नीचे तक। घराट भी इसी तरह का होता है वैसे। और घराट में क्या होता है, ऊपर से फोकस में पानी आता है और यहाँ नीचे फोकस करता है और उसमें शायद पता नहीं कैसे करके घूमता, उतना मुझे पता भी नहीं है। तो घराट भी लगभग ऐसे ही होता है वैसे। और अगर कभी टाइम मिलेगा, कहीं घराट मिलेगा मुझे आसपास, क्योंकि हमारे गांव में तो है नहीं, तो आसपास मिलेगा घराट तो उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो ये है जंदरा। बाकी सिलवट्टे में अभी पता नहीं मम्मी ने क्या रखा हुआ है। सिलवट्टे का यूज़ भी आजकल खाली नमक पीसने के लिए होता है, जब घर का नमक पीसना हो ज़्यादातर, क्योंकि दालें दूलें सब मिक्सी पे पीस रहे हैं और इधर उधर चक्कियों पे जा रहा है, तो इसका यूज़ कम ही होता, मसाले भी बाहर से आते हैं। और ये है रोड़ा, रोड़ा बोलते हैं इसको, ये छाछ बनाने के काम आता है। और इसमें चार भागों में फाड़ा रहता है इसके यहाँ पर, और ये पूरा एक डंडा होता है कुछ इस तरह का, और इससे छाछ बनाई जाती है। और पहाड़ों में जो पुराने घर होंगे वहाँ अभी भी एक बड़ा, ये खदरा बोलते हैं इसको, एक बड़ा ऐसा होल होगा और एक छोटा उसके ऊपर होगा ही होगा। एक्चुअली ये बड़ा जो होल होता था ये पानी रखने के लिए होता था, यहाँ पर पानी की गगरी रहती थी और हम इसे कहते थे कि पण खदरू, यानी पानी का खदरा, मतलब खदरा बोलते हैं इसको। और ये है दोस्तों, ये केवल एक घंटी नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे खच्चर का है, खच्चर का नहीं। एक्चुअली ये घंटी तब आती थी पहले यूज, जब पहले ना खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी, खेत पे निर्भर रहते थे लोग और खेत में फसल बर्बाद करने जंगली जानवर आते थे। तो पुराने ज़माने वाले लोग क्या करते थे, दादा दादी लोग, कि इसको खेत में बांध दिया और वहाँ से इस पर रस्सी जहाँ पर रहते थे वो लोग अपने आशियाना में, या ये लगा सकता है अपने मरड़े में रहते थे वो, और वहाँ से जैसे उन्हें लगता था कि कोई जानवर आ रहा है तो रस्सी को खींचते थे और ये ऐसे बच जाता था। तो ये उनको भगाने के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम पे ऐसी घंटियाँ। और दोस्तों अनाज रखने के लिए कुछ इस तरह के बक्से बनाए रहते हैं, इनको कहते थे पहले की कोठार, अब तो बक्से ही बोल रहे हैं लोग। और इसमें एक साइड धान हो गया, एक साइड झंगोरा हो गया, एक साइड मंडुआ हो गया, ऐसे रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और पहले ना कंडे होते थे, ऐसे कंडे मतलब जैसे कंडी होती है ना आजकल घास के लिए, ऐसे उसी टाइप में मतलब किस आकार दिया रहता था उनको, बर्तन के जैसे का आकार, और बड़े बड़े होते थे वो, कंडे बोलते थे उनको, और उनमें अनाज रखा रहता था। ये देखो इसमें झंगोरा है ये, क्योंकि मेरा फ्लैश नहीं चलता यार वीडियो बनाते समय ना, आगे का फ्रंट का पता नहीं क्यों। और इसमें ये देखो ये धान है, और इसमें पता नहीं और क्या क्या कट्टे रखे हैं माँ ने। और ये है पुराने ज़माने का लॉकर। लॉकर क्या था, पर इसमें ना घी दूध वगैरह रखते थे पहले लोग, क्योंकि बिल्ली वगैरह ना हाथ मार देती थी,
तो इसमें भी घी वगैरह रखते थे लोग उस टाइम पे क्या था, ये देखो ये शटर कितना अच्छा बना रखा है। ये देखो इसको ऐसे खोला, ये अंदर देखो ये रखने के लिए है। ये देखो ऊपर भी लकड़ी लगी हुई, नीचे भी लगी हुई है, उस पर कुछ इस तरह का यहाँ पे होल किया, ये काट रखा उन्होंने। और ये दरवाज़ा यहाँ से शटर की तरह ऐसे, ये देखो ये बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं मंच। तो ये पुरानी विरासत है हमारी, तो मंच भी रखी हुई है हमने। और मुझे अभी एक ख़ास चीज़ मिली है, आप लोगों में से किसी को पता भी होगा शायद। और ये देख सकते हैं आप, ये बल्ला नहीं है, ये मेरी पार्टी है, ये देखो। तो इस पार्टी में भी पढ़ा हुआ है मैं इतना बुढ़ा हूँ। जब मैं शुरू में जाता था ना, अब LKG UKG होने लग गए, उस टाइम पे नहीं था ऐसा कुछ। तो शुरू में पार्टी लेके जाते थे स्कूल में, 2-3 क्लास के बाद ही शायद किताबें होती थी या कॉफ़ी होती थी, नहीं तो इसी में पढ़ाया जाता था उस टाइम पे। तो वो ज़माना था हमारा भी, पार्टी में भी पढ़ा हुआ मैंने। और इसके लिए आती थी सफ़ेद मिट्टी, कमेड़ू बोलते हैं उससे हमारी पहाड़ी में पहाड़ी भाषा में। तो सफ़ेद मिट्टी का यूज होता था, और उसको क्या करते थे, सफ़ेद मिट्टी लाते थे हम घर पे, या नीचे पे एक जगह पे चूना मिट्टी बोल सकते हैं आप, तो एक जगह पे निकलती थी वो। तो वहाँ से बलखा होता था हमारा, बलखा मतलब एक डब्बा होता था, उसमें उसको मिट्टी को डालते थे, उसमें पानी डालते थे, घोल बनाते थे उसका थोड़ा, और कलम से उसमें डुबाते थे और कलम से लिखते थे इस पर। तो वो ज़माना था हमारा। तो ये चीज़ें हैं, तो कुछ यादें आगे। और एक और चीज़ मिली है, सजोलो। जब फुलदेई का त्यौहार आता था ना, उस टाइम पर फूल डालते हैं ना, तो हम इससे डालते थे, ये सजोली होती थी और इसमें फूल रखते थे हम, और इससे डालते थे। हिंदी में पता नहीं, लेकिन सजोला हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो ये हैं कुछ बचपन की यादें। ये तो मैंने समेट के रखी हुई हैं, वैसे ये अंदर ही रखी रहती मैंने, क्योंकि कभी कभी याद आ जाती है यार अपनी ना। तो और पार्टी तो मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगी आपको, आप किसी ने संभाली होंगी, तो अगर किसी ने संभाली है या पार्टी में पढ़ाई की है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों ये है भड्डू, और कमेंट करना आप में से किस किस को पता है भड्डू क्या होता है और किस किस के घर में है, कमेंट ज़रूर करना। और पहले ज़माने में क्या होता था, इसमें दाल उबाली जाती थी, और आज की डेट में तो इसका यूज़ हो नहीं रहा, क्योंकि प्रेशर कुकर वगैरह आ चुके हैं। और उसके बाद है ये कांच की थाली, ये भी शायद कांच का है, और ये कांच की थाली है। और एक्चुअली इसका यूज़ आजकल होता क्या है, आप देख रहे होंगे इस पर धागा और पिठाई भी लगी हुई है। तो इसका यूज़ होता है ये, और भगवान माफ़ कर देना ऐसे करते नहीं है बल। और ये थाली कुछ इस तरह रखी जाती है इसमें, और बस आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं दिखा दे, ट्यून सुनाई देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये इस काम आते हैं आजकल। कांच की थाली तो पूजा में भी बहुत यूज होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर इधर तो सांचे पड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर डंडा लगता है इसमें टंग वहाँ पर कैसे साफ हो रखा है, ये फूट ना जाए कहीं, अब कमी देनी है लोगों को। तो ये कांच की थाली, और ये भड्डू भी हमारे पास है, अभी भी रखा हुआ हमने घर में। दो चार दिन से धूप है, और आजकल लोग पराली उठाने पे लगे हुए हैं पहाड़ों में। और ये देख सकते हैं आप, अभी नीचे तक पराली उठाई नहीं है लोगों ने, और बारिश के कारण क्या क्या हो गया ये देखो, पराली नीचे दब गई, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पराली होगी। नीचे वाले खेत में देख सकते हैं आप, पूरी घास उग गई है। तो बहुत टाइम हो गया है पराली को, क्योंकि बीच में बारिश लगातार आ रही थी, करीब 10-15 दिन बारिश रही, नहीं तो 10-15 दिन पहले इस पराली ने उठ जाना था। और इसका मतलब हल लगाने का शायद टाइम भी आ चुका है। इन्हीं खेतों में गेहूं बोए जाएंगे, तो अब तुरंत जैसी पराली उठती है उसके 2-4 दिन बाद शायद लोग हल भी लगाने स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों मैं भी जानता हूँ पुला बना के, और ये देखो ऐसे निकालने हैं, 2 ऐसे, इधर से उधर से 2 राउंड मार सकते हैं मेरे हिसाब से। और उसके बाद ये इसको ऐसे घुमाया, ये और घुमाया, और इसको इसके अंदर ऐसे डाल दिया, तो ये पूरी बन जाती है इस तरह की। ये देखो और जैसे मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ ना, ये और ज़्यादा काम कर रही है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। नहीं क्या मेरी मम्मी देखो, माँ लगी हुई, ए बुए
और मम्मी लगी हुई है। मैं जब बांधने नहीं होना मैंने क्या कहा, मैं पेड़ में चढ़ा हुआ हूँ, नीचे सोनिका भी है और मम्मी भी नीचे पर है, मम्मी इस साइड पे है और यहाँ से मम्मी मुझे वो दे रही है ये पराली और मैं पेड़ में लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में टान लगाना। तो अभी मैं टान लगा रहा हूँ और पापा नीचे इस खेत में भी है बांधने के लिए, तो मम्मी वहाँ पर पापा वहाँ पर बांध रहे हैं। सोनिका कितनी छोटी लग रही है यहाँ से, कहाँ ये सोनिका? अब माँ वहाँ से फेंक नहीं पा रही है तो इसलिए सोनिका आधा पेड़ में आई हुई है। ये सोनिका आते हैं कि चुनी लोगों वाला या तो देखो इसका प्रोटेक्शन कितना अच्छा कर रखा है उसने, अपना आंखों में ये पराली न जाए इसलिए पूरी चुनी डाल रखी है। और यहाँ से कुछ इस तरह आ रही है मेरे पास और मैं यहाँ कुछ इस तरह डालूँगा उनको और ये सेट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो ये टान लगाया अभी मैंने, इतनी पराली लगाई इस पर, ये देखो। और यहाँ पर सोनिका इसलिए हंस रही, ये बोलते कि तो अपने काम की तारीफ तभी करता हूँ मैं जब करता हूँ काम। अम्मा ये माते पर अंदर हाँ। और पापा हम चारों आए थे और हम जा रहे हैं हम नीचे के खेत में, वहाँ नीचे भी एक खेत है उसको ले जाना हमने गौशाला में सीधे। मौसम भी देखो पूरा पैक पड़ा हुआ है, बादल लगे हुए हैं आसमान में और कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए आज जितना हो सके उतनी पराली उठाएंगे आज हम।